मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। मुझे इंडियन आर्मी में नौकरी मिल गई थी। जब से मैंने अपने होश संभाले थे, तभी से मेरा सपना था कि मैं सेना में जाऊं और देश की सेवा करूं। मेरी मेहनत रंग लाई और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं आर्मी में भर्ती हो गया। मेरी नौकरी लगने के कुछ महीनों बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी की बात शुरू कर दी। मुझे भी लगा कि अब मेरा घर बस जाना चाहिए। जल्दी मेरी शादी एक सुंदर और संस्कारी लड़की पूजा से हो गई। पूजा हर तरह से एक आदर्श लड़की थी। संस्कारों में पली बढ़ी, समझदार और स्नेही। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ा। मैंने पूजा से वादा किया कि 1 साल बाद जब मैं छुट्टी लेकर घर लौटूंगा तो पूरा समय उसके साथ बिताऊंगा। वो मेरी विदाई के समय बहुत रोई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि मेरी ड्यूटी सबसे पहले है। पूजा ने भी समझदारी दिखाई और मुझे मुस्कुरा कर विदा किया। 1 साल की कठिन ट्रेनिंग और ड्यूटी के बाद मैं आखिरकार घर लौटा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। घर पहुंचते ही मां ने मुझे गले लगा लिया। पिताजी ने गर्व से मेरी पीठ थपथपाई और पूजा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। मेरे आने की खबर सुनकर मेरे बचपन का दोस्त अजय भी मुझसे मिलने आया। अजय और मैं हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे थे, लेकिन इस बार अजय से मिलते ही मुझे उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। अजय ने मुझसे कहा, तेरे घर में कुछ गलत हो रहा है, तुझे पता है? मैंने हंसते हुए कहा, क्या गलत हो सकता है भाई, तू क्या कह रहा है? लेकिन अजय ने सीधे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, तू 20 दिन की छुट्टी पर आया है, 20 दिन में खुद देख ले, अगर देख सकता है तो। उसकी बातों से मैं थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वह मजाक कर रहा होगा। छुट्टियों के कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। घर में सब ठीक लग रहा था। पूजा मेरे साथ पहले की तरह ही थी, हमेशा प्यार और सम्मान से बात करती थी। लेकिन अजय की बात मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। एक दिन मैंने घर में कह दिया, आज रात में घर नहीं आऊंगा, दोस्तों के साथ बाहर ही रुकूंगा। पूजा ने मुझसे थोड़ा अजीब तरीके से देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं कहा। मैं अपने दोस्तों से मिलने निकला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। बहुत कोशिश की, लेकिन ठीक नहीं हुई। मजबूरी में मुझे घर लौटना पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो रात के करीब 1 बज रहे थे। पूरा घर अंधेरे में डूबा था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर घुसा। उस समय मुझे अजय की बात याद आ गई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, चलो यूं ही देख लेते हैं कि सब ठीक है या नहीं। मैं दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी। मेरा माथा ठनका। मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना। अब मेरा शक गहरा हो रहा था। मैं धीरे से दरवाजा का हैंडल घुमाया और दरवाजा खोल दिया। जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था।
मेरी पत्नी पूजा किसी और के साथ थी। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा चचेरा भाई था, राहुल। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से और दुख से भरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। पूजा और राहुल दोनों मेरी तरफ देखकर सन्न रह गए। पूजा ने घबरा कर कहा, सुनिए, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन अब मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। मेरा अपना खून, मेरा अपना ही भाई, जिसने हमेशा मुझसे प्यार और सम्मान दिखाया था, वह मेरी पीठ में छुरा भोग रहा था। और मेरी पत्नी, जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, वह भी मुझे धोखा दे रही थी। मैंने गुस्से से पूछा, कब से चल रहा है ये सब? पूजा कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया, गलती हो गई। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने राहुल को जोर से धक्का दिया और वह गिर पड़ा। मेरी आंखों में गुस्से के आंसू थे। उस रात मैं बहुत रोया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा दिल टूट चुका था। सुबह मैंने फैसला किया कि अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकता। मैंने अपने माता पिता को पूरी बात बता दी। घर में हंगामा चल गया। पूजा रो रो कर मुझसे माफी मांगने लगी, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था। मैंने तलाक की अर्जी भी और राहुल को भी अपने घर से निकाल दिया। मैंने अपनी छुट्टियां खत्म होते ही दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इस हादसे ने मुझे तोड़ कर रख दिया, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने काम और अपने देश की सेवा में खुद को पूरी तरह झोंक दूंगा। धोखा खाने के बाद मैंने यह सीख लिया कि दुनिया में हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत था, पहले से ज्यादा समझदार। मैंने अपने गम को ताकत में बदल दिया और देश की रक्षा में जुट गया। कभी कभी जो हमें सबसे अपना लगता है, वही हमें सबसे बड़ा धोखा देता है। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, और मैंने भी यही किया। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।